दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी काम को नहीं करना चाहते हो लेकिन सामने वाला इनडायरेक्टली वे में आपसे वो काम करवा लेता है। जैसे कि कभी किसी ने आपसे बोला हो कि तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा और उसी मोमेंट आपके अंदर से उस काम को करने के लिए इंटरेस्ट जाग जाता है। या फिर कभी आपको पेरेंट्स ने कहा हो कि फोन मत छुओ और अचानक वही फोन आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। और यही होता है रिवर्स साइकोलॉजी का गेम, यानी कि एक ऐसी साइकोलॉजी ट्रिक जिसमें आपसे डायरेक्टली कुछ नहीं बोला जाता लेकिन आपके माइंड से एग्जैक्टली उल्टा रिएक्शन निकलवाया जाता है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि रिवर्स साइकोलॉजी क्या होती है, ये कैसे काम करती है, लोग इसमें क्यों फंस जाते हैं और रियल लाइफ में इसे कैसे पहचाने। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम बात करेंगे कि कैसे लोग आपके माइंड को उल्टा चलाकर डिसीजन कंट्रोल करते हैं, वो भी आपको बिना रियलाइज हुए। क्योंकि ह्यूमन माइंड को एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं होती, वो है कंट्रोल होना। जब भी हमें लगता है कि कोई हमें कंट्रोल करना चाह रहा है या फिर ऑर्डर देना चाह रहा है तो हमारे अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैं खुद डिसाइड करूंगा और बस वहीं से रिवर्स साइकोलॉजी का मैजिक स्टार्ट होता है। रिवर्स साइकोलॉजी का सिंपल मीनिंग है किसी इंसान से वो काम करवाना जो आप चाहते हो लेकिन उससे उल्टा सजेस्ट करके। मतलब अगर आप चाहते हो कि कोई काम हो जाए तो आप डायरेक्टली कहने के बजाय ऐसा बिहेव करते हो जैसे आप उससे वो काम करवाना ही नहीं चाहते, और सामने वाला अपनी फ्रीडम प्रूफ करने के चक्कर में वो काम कर देता है। इसी में पॉइंट नंबर 1 आता है रिवर्स साइकोलॉजी का बेस, जो कि होता है रिएक्टेंस। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस का। इसका मतलब ये है कि जब हमें लगता है कि हमारी फ्रीडम लिमिटेड हो रही है तो हम उस फ्रीडम को वापस पाने के लिए रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे से हम बोलते हैं कि इस रूम में मत आना, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो बच्चा उस रूम में जरूर जाएगा, क्योंकि उसके माइंड में इंस्टेंटली क्यूरियोसिटी और रेजिस्टेंस दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। और रिवर्स साइकोलॉजी इसी ह्यूमन टेंडेंसी पर वर्क करती है। इसलिए लोगों को फोर्स मत करो, बस उन्हें फील करा दो कि चॉइस उनकी है। फिर उनका ईगो और इंडिपेंडेंस खुद ब खुद काम पर लग जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 है क्यूरियोसिटी भी रिवर्स साइकोलॉजी का वीपन है। ह्यूमन ब्रेन फॉरबिडन चीजों की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होता है। जब आप किसी चीज को रेयर, हिडन या रेस्ट्रिक्टेड बना देते हो तो उसकी वैल्यू माइंड में ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये बात सबके लिए नहीं है, तुम शायद अभी इस लेवल की इन्फॉर्मेशन के लिए रेडी नहीं हो, इस सीक्रेट को समझना इजी नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट सुनते ही माइंड के अंदर क्यूरियोसिटी का प्रेशर क्रिएट होता है और इंसान सोचता है कि अब मुझे तो जानना ही है। इसलिए रिवर्स साइकोलॉजी सिर्फ अपोजिशन से नहीं बल्कि मिस्ट्री क्रिएट करके भी काम करती है। पॉइंट नंबर 3 आता है रिलेशनशिप में रिवर्स साइकोलॉजी का डेंजरस वर्जन। रिलेशनशिप में लोग रिवर्स साइकोलॉजी का यूज सब्टल वे में करते हैं। जैसे कभी कभार वो अपने पार्टनर से बोलते हैं कि रहने दो, तुम बिजी हो गए, लेकिन एक्चुअली में वो चाहते हैं कि आप बोलो नहीं, बताओ क्या हुआ। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं होते लेकिन ये इमोशनल प्रेशर क्रिएट करते हैं। यहाँ रिवर्स साइकोलॉजी मैनिपुलेशन में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि सामने वाला आपसे सीधा अपनी नीड एक्सप्रेस नहीं करता, वो गिल्ट, डाउट या इमोशनल ट्रिगर क्रिएट करता है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव करो। इसलिए हर रिवर्स साइकोलॉजी हार्मलेस नहीं होती, कभी कभार ये इमोशनल कंट्रोल का भी फॉर्म बन जाती है। पॉइंट नंबर 4 आता है हर इंसान पर रिवर्स साइकोलॉजी काम नहीं करती। यानी कि ये समझना बहुत जरूरी है कि रिवर्स साइकोलॉजी यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। ये ज्यादातर उन लोगों पर काम करती है जो हाईली इंडिपेंडेंट होते हैं, जिन्हें ऑर्डर पसंद नहीं होते, जिनका ईगो स्ट्रांग होता है और जो इजीली चैलेंज फील करते हैं। लेकिन जो काम, अवेयर और इमोशनली मैच्योर होते हैं वो यूजुअली इस ट्रैप को जल्दी समझ जाते हैं। इसलिए रिवर्स साइकोलॉजी सक्सेसफुल होगी या नहीं ये सामने वाले की पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। और हर इंसान उल्टा रिएक्ट नहीं करता। कुछ लोग सिंपली बोल देते हैं कि ठीक है, नहीं करना तो नहीं करना, और वही ट्रिक फेल हो जाती है। पॉइंट नंबर 5 आता है कैसे पता करें कि कोई आपके ऊपर रिवर्स साइकोलॉजी यूज कर रहा है। अगर कोई इंसान बार बार ऐसी स्टेटमेंट यूज करता है कि तुमसे नहीं होगा, छोड़ो, तुम सीरियस नहीं हो, तुम समझ नहीं पाओगे, या तुम रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो ऐसे टाइम पर आपको एक सेकंड के लिए रुककर सोचना चाहिए कि क्या वो सच में ऐसा सोच रहा है या वो आपसे रिएक्शन निकलवाना चाहता है। रिवर्स साइकोलॉजी को पहचानने का बेस्ट तरीका है अपनी इमोशनल रिएक्शन को ऑब्जर्व करना। अगर किसी की बात सुनते ही आपके अंदर सडनली प्रूव करने, रिएक्ट करने या जस्टिफाई करने की अर्जेंसी आ जाती है तो हो सकता है कि आप इमोशनली पुश किए जा रहे हो, क्योंकि जहां अर्जेंसी होती है वहां मैनिपुलेशन हो सकता है। और अगर इसे सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो रिवर्स साइकोलॉजी एक ऐसी ट्रिक है जहां किसी को डायरेक्टली पुश नहीं किया जाता बल्कि उल्टा बोलकर उससे वही काम करवाया जाता है, क्योंकि ये ह्यूमन ईगो, क्यूरियोसिटी, फ्रीडम और इमोशनल रिएक्शन पर काम करती है। कभी ये मोटिवेशन बन जाती है तो कभी मैनिपुलेशन। डिफरेंस सिर्फ इंटेंशन और अवेयरनेस का होता है। अगर आप अवेयर हो तो कोई भी आपको इजीली रिवर्स साइकोलॉजी में कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप हर चैलेंज पर इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते हो तो लोग आपके डिसीजन को आपसे बेटर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और जब कोई आपका रिएक्शन प्रेडिक्ट करने लग जाता है तो समझ जाइए कि आपकी लाइफ आप नहीं बल्कि सामने वाला चला रहा है।